राम 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 राम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सार बात सूत्रात्मक रूप में बेईमानी छोड़ो, ईमानदार बनो। बेईमानी छोड़ना है। बेईमानी क्या है? जिसको हम अपना ज्ञान से, अपने विचार से, अपनी दृष्टि से गलत समझते हैं, जो हमको पसंद नहीं है, वो चीज हम दूसरे को देंगे नहीं, दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे नहीं। केवल अपना ज्ञान, अपना विचार, इसको कोई आदर करे, ईमानदार बन जाएगा। ज्ञान का दुरुपयोग, विवेक का दुरुपयोग, समझ का दुरुपयोग, इसके दुरुपयोग के कारण से हम बेईमान बनते हैं। ये बेईमानी आती है, वास्तव में बेईमानी आगंतुक है। मूल में हम ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। ये बेईमानी का फल क्या है? बेईमानी का फल है जड़ता की तरफ आकर्षण। बेईमानी का फल है कामना। महाराज जी ने जो बात शुरू में की, कामना की उत्पत्ति बेईमानी से होती है। कामनाओं का जन्म, कामनाओं की उत्पत्ति बेईमानी से होती। जब तक हम बेईमान नहीं बनेंगे तब तक कामनाओं का जन्म नहीं होगा। कामना, वासना और उपासना, उपासना में देना ही देना है, कामना और वासना में लेना ही लेना है। लेना ही लेना, लेने की इच्छा रखना, लेने की आशा रखना, ये सारी बेईमानी है। देखो, सूत्रात्मक रूप में बात कह रहे, याद रह जाएगी। एक है ग्रहण। क्या है? ग्रहण करना माने लेना, बताऊंगा ग्रहण। दूसरा है समर्पण। तीसरा है आज्ञा पालन। चौथा है आचरण। आज्ञा पालन, आज्ञा के अनुसार करना, यह है आचरण। और पांचवा है वास्तविक जीवन। व्यक्ति जब तक ग्रहण करता रहेगा, क्या ग्रहण करेगा? स्वामी जी महाराज के कथन अनुसार, वाणी के अनुसार, अनंत ब्रह्मांड में केस जितनी वस्तु अपनी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में। और मिली हुई बिछुड़ने वाली अपनी नहीं होती। ये स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु ये अपनी नहीं होती। ये हम सबको ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान है। हमारा बचपन से लेकर अभी तक हर चीज बिछुड़ रही है।
शरीर भी बिछुड़ रहा है, समय बिछुड़ रहा है, परिस्थितियां बिछुड़ रही है, अवस्थाएं बिछुड़ रही है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसको आदर देना। परंतु ज्ञान टिकता क्यों नहीं है? ज्ञान काम में आता क्यों नहीं है? हमारे अंदर में एक लेने की इच्छा, जिसको कहते ग्रहण। ले मना नहीं तो कहां से लेना चाहते हैं? जो परिवर्तनशील है, जो बिछुड़ रहा है, उसको बटोरना चाहते हैं, उससे सुख लेना चाहते हैं। इसका नाम है कामना। कामनाओं की उत्पत्ति मूर्खता से होती है। ये प्रारब्ध का फल नहीं है। कामना प्रारब्ध का फल नहीं है, ये ध्यान देना। कई बार व्यक्ति भूल करते कि मेरे भाग्य में है, मेरे प्रारब्ध में है। स्वामी जी महाराज जी ने एक बार कहा मेरे प्रारब्ध में ज्योतिष ने एक बार हाथ देखा, कहा इतने इतने संपत्ति, इतने इतने शादी के योग है। महाराज जी ने एक बार कहा शादी का योग है, लेकिन मैं यदि शादी करना नहीं चाहूंगा, मेरा निश्चय दृढ़ है, क्या कोई करा देगा? अभी धन प्राप्त करने का योग है, कुंडली में लिखा गया है धन मिलेगा। यदि मैं धन नहीं लूंगा तो क्या धन मेरे लिए हानिकारक हो जाएगा? तो फिर त्याग की महिमा क्या हुई? अगर प्रारब्ध के अनुसार सारी चीज हमको वशीभूत करा दे तो फिर त्याग, शास्त्र, ज्ञान, विवेक, फिर ये क्या काम के हैं? तो सब तो वशीभूत हो जाएंगे। प्रारब्ध केवल परिस्थिति को निर्माण करा दे, परिस्थिति को सामने प्रकट करा दे, परंतु परिस्थिति को सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना, ये हमारे हाथ की बात है। ये स्वतंत्रता ईश्वर ने हमको दी है। हमने प्रारब्ध तो आएगा, परिस्थितियां तो आएगी, उस परिस्थिति को सदुपयोग करना और दुरुपयोग करना, ये मेरे हाथ की बात है। मुझे कोई चीज मिली, मैं इसको ले सकता हूं और नहीं भी ले सकता हूं। चीज तो प्रारब्ध के अनुसार मिली, परंतु मैं नहीं लिया, ये मेरे विवेक का है, ये मेरा ज्ञान है। मुझे जब अब ज्ञान होगा अनंत ब्रह्मांड में केस जितनी वस्तु अपनी नहीं होती, तो मैं दुख को क्यों लूंगा? कभी ले नहीं सकता हूं। इसलिए इस बात को ध्यान देना चाहिए, जो लेने की इच्छा, ये लेने की इच्छा होती है मूर्खता से, और मूर्खता आती है जड़ता से। क्या कहा? ये मूर्खता आती है जड़ता से। जब तक हम जड़ में स्थित रहेंगे, अपने आप को शरीर मानते रहेंगे, अपने आप को संसारी मानते रहेंगे, अपने आप को साधारण या विशेष मानते रहेंगे, तब तक ये जड़ता में हम स्थित है। मूल बात पर आइए, कर्म करो। महाराज जी, हमारे प्यारे प्रभु ठाकुर जी हमको प्रति पल पल में सुधारने की, खुद अपने आप को सुधारने का ज्ञान, सुधारने की शक्ति, क्षमता और संग प्रदान करते हैं। हमारे प्रभु इतने कृपालु है, ऐसे नहीं है। समय आएगा, प्रति क्षण क्षण में वो हमको चेताते हैं, वो चाहते वो सुधर जाए, चाहते इसका परिवर्तन हो जाए प्रति क्षण क्षण में। और सुधार तब होगा जब हम स्थित हो जाएंगे। कहां पे? हम ऑलरेडी स्थित है, हम चेतन में स्थित है। चेतन में स्थित होते हुए भी हम अपने आप को जो गलत मान्यता, काल्पनिक मान्यता के अनुसार मान लेते हैं, मैं संसारी हूं, मैं साधारण हूं, मैं तो ये भौतिक वस्तु को लेकर के बड़ा आदमी हूं, ये है जड़ता। और जड़ता ये ही मूर्खता, और मूर्खता से उत्पन्न हुई कामना। जब तक मूल को ठीक नहीं करेंगे, हम क्या कहावत है ना, चोर को नहीं, चोर की मां को मारो। जब चोर की मां मर जाएगी तो चोर कहां से पैदा होंगे? और एक एक चोर को हम मारते रहेंगे, काम को मारे, क्रोध को मारे, लोभ को मारे, फिर और एक चोर पैदा हो जाता है। तो चोर की मां है, हमारे जड़ता में स्थित है। क्या ध्यान दे रहे ना? जो चोर की मां कहा जाता है, काम इतने खतरनाक नहीं है जितनी हमारा अज्ञान, जितनी हमारी जड़ता खतरनाक है। हमने ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया, इसलिए जड़ में प्रतिष्ठित है। भगवान कहते स्वस्थ भव,
योगस्थ भव। कर्म करने के लिए बढ़िया सुंदर बात महाराज जी, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। कोई भी कर्म करने से पहले एक बार सोचे, मैं कहां हूं, मैं जड़ में हूं या चेतन में हूं। जब चेतन में रह करके व्यक्ति करेगा, कुछ भी कर्म करेगा, चेतन में प्रतिष्ठित होने से उसके अंदर में देने का भाव आएगा। ध्यान दे रहे ना, चेतन में प्रतिष्ठित होने से उसके अंदर में देने का भाव आएगा। और जब जड़ में अपने आप को मानता है, उसके अंदर में लेने का भाव आता है। और लेने का भाव से सारे अनर्थ, सारी जड़ता, सारी मूर्खता और सारे अशांति का कारण है लेने की इच्छा। क्यों लेने की इच्छा करता है? क्योंकि जड़ में प्रतिष्ठित है। चेतन होकर के मान लिया मैं शरीर हूं, चेतन होकर के मान लिया मैं गृहस्थ हूं, चेतन होकर मान लिया मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं। जो पहले चुप होने के लिए बात कही जाती है, एक ध्यान देने की बात, सब ध्यान से सुनना। जब चुप होने की बात कही जाती है, उस समय में जिसका ज्ञान का संस्कार है, विवेक का संस्कार है, वो अपना स्वरूप को एक ज्योतिर्मय रूप में, ज्योति स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में ये दर्शन करे। जिसका सेवा का संस्कार है, सेवा करने का भाव है, अपना स्वरूप को एक हित स्वरूप में, देने के भाव में, सबका हित हो, सबका मंगल हो, प्रकाश स्वरूप में रहता है तो अंधकार अज्ञान आ नहीं सकता। और देने का भाव जब मन में रहता है तो जड़ता नहीं सकती, लेने की इच्छा नहीं हो सकती। और जब रस स्वरूप में रहता है व्यक्ति, रस में क्या है, मैं भगवान का वो जो रस स्वरूप, रसो वैश्य, वो रसो वैश्य का मैं एक अंश हूं, तो हम भी रस स्वरूप है। प्रकाश ये परम उदार है तो हम उदार है, देने का भाव है। भगवान सबको देते हैं, अजी समग्र विश्व को भगवान देते हैं। विश्वंभर नाम है, हम समग्र विश्व को दे नहीं सकते, लेकिन निकटवर्ती जन समाज को तो दे सकते हैं, हम भावनात्मक तो दे सकते हैं। परंतु हमारे अंदर में लेने की इच्छा, ये लेने की इच्छा क्यों हुई? केवल मूर्खता के कारण से। और मूर्खता आई जड़ता से। इसी जड़ता को हमको मिटाना है, इसीलिए सत्संग है, इसीलिए गीता शास्त्र है, इसीलिए रामचरितमानस का नवान पारायण पाठ है। नवान पारायण का पाठ का फल केवल नहीं जी श्रावण महीना में चातुर्मास्य में पाठ कर लेंगे तो हमको पुण्य हो जाएगा। पुण्य का फल क्या है? पुण्य का फल है अनुकूल परिस्थिति। ये अनुकूल परिस्थिति को फिर खा लिए, भोग लिए तो फिर ये नष्ट हो जाएगा। आब्रह्म भवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, ये हमको पुण्य नहीं चाहिए, हमको रामचरितमानस का पाठ का फल वास्तव में वास्तविक जीवन चाहिए। और वास्तविक जीवन वो है जिसमें शांति है, जिसमें समता है, जिसमें संतोष है, जिसमें प्रकाश है और जिसमें रस है, वो है जीवन, वो है जीवन। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए, जो 5 सूत्र बताए, पहले देखो सूत्र याद रह जाएगा, सारी बातें याद नहीं रहती। पहले क्या बताया? बेईमानी छोड़ो, ईमानदार बनो। हम बेईमान नहीं है, बेईमानी आई हुई है, बेईमानी आगंतुक है। बेईमानी क्या है? लेने की इच्छा ही बेईमानी है। हमारे अंदर में जो लेने की इच्छाएं होती रहती, इससे भी ले लो, उससे भी ले लो, उससे भी ले लो, उससे भी ले लो, ये बेईमानी है। और सबसे बड़ी बेईमानी क्या बताऊं? सबसे बड़ी बेईमानी जो कि जड़ में बैठी हुई है, वो है सम्मान लेने की इच्छा। ध्यान दे रहे ना? सम्मान लेने की इच्छाएं, जो माता बहन थोड़े से निद्रा योग में है ना, जागृत हो जाइए। मुझे दुख होता है, हां, जब आए यहां पर ऐसे नहीं करना, थोड़ी जागृत अवस्था में, समझ रहे ना? एक बात यदि हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगी ना, मालामाल हो जाएंगे। यहां आकर के सोना नहीं है, सोने के लिए नहीं आए यहां पे। जैसे कमरे से यहां आ गए, गीता भवन आए, कमरे में नहीं रहना, कमरे से यहां आए और यहां आकर फिर सोना है, ये दुख होता है।
जैसे कोई बढ़िया से भोजन परोसा गया है और वो झपकी ले रहे, ऐसे नहीं करना, क्षमा करना, ऐसे नहीं करना, दुख होता है, ये गुस्से की बात नहीं, दुख की बात है। तो मुंह में बेईमानी छोड़ना और ईमानदार बनना, तो ग्रहण की इच्छा, लेने की इच्छा, तो इसको जड़ता को खत्म करने के लिए समर्पण, गीताजी में जो समर्पण की बात कही, कर्मयोग्य समर्पण, ज्ञान में भी समर्पण और भक्ति में भी समर्पण, जिसको हम बोलचाल भाषा में कहेंगे देना, देने के भाव देने का भाव रखना। शास्त्रीय शब्द में समर्पण है और हमारे बोलचाल भाषा में देने का भाव है। तीसरी बात आज्ञा पालन, चाहे शास्त्र, संत, गुरु, पिता, माता कोई भी हो, कहना मानना, आज्ञा पालन को हम बोलचाल भाषा में कहेंगे कहना मानना। चौथी बात है आचरण, आचरण अर्थात कहना अनुसार करना, मन के अनुसार नहीं करना। आज अगर हमको कोई समस्या आई है, मन के अनुसार करने से दुर्गति हुई है, मन के अनुसार करने के कारण हम अशांत और दुखी परेशान हैं। जिस दिन मन के अनुसार कहना छोड़ देंगे उस दिन हमारे जीवन सुधर जाएगा। चौथी बात है जीवन, आचरण के बाद में जीवन। जीवन क्या है? जीवन मतलब श्वास चल रही, ये जीवन नहीं है, ये प्राण है, ये जीवन नहीं है। जीवन जो सबसे जन्म रहित, मृत्यु रहित, अशांति रहित, दुख रहित, ये जो है ये जीवन। ये जीवन हम सबको ईश्वर ने दिया है, परंतु हमने मूर्खता के कारण से ये जीवन को हम दर्शन नहीं कर पाते, जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाते और जीवन को वास्तव में जीवन धन को दे नहीं पाते। ये जीवन को, जिसको कबीरदास जी ने कहा चादरिया जियों की त्यों धर दीनी, एक चादरिया जो चादर है ना, इसको जियों की त्यों, इसको गंदा नहीं करना, ये गंदे हम करते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान देना, हमको तो महाराज की कहना अनुसार जब ऐसे रहेंगे तो फिर जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। महाराज ने अंतिम में कहा ना सीताराम 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 कहिए, तब ईमानदार हो जाएंगे तो सीताराम कहिए नहीं, सीताराम निकलेगा और फिर जीवन में प्रसन्नता ही आ जाएगी। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। लगभग आधा मिनट या 1 मिनट के लिए थोड़े से चुप हो जाएंगे और जब निकलेंगे यहां से ना बोलना मत, पहले 1 मिनट का चुप तो सीख लेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ाएंगे चुप होने का।